यह अचंभित है कि जिसे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहते हैं, वो लोकतंत्र उनकी चुनाव पद्धति में एक बार टीएन शेषन भी हुए थे। शायद नई उम्र के लोग नहीं जानते होंगे, पुराने लोग जानते हैं टीएन शेषन हुआ था। और इंदिरा गांधी कौन थी वो आप और हम सब जानते हैं। मगर टीएन शेषन ने जब उसके हाथ में चुनाव कराने की जिम्मेदारी जब आई, चुनाव घोषणा होने के बाद, तब उसने सबको कह दिया आप अपनी अपनी हद में और जद में रहना, जो मैं करूंगा वो होगा, यहां अब चलेगी तो मेरी चलेगी। आप समझ रहे मेरी बात? इंदिरा जी ने भी अपने आप को, और उनका एक वक्तव्य था कि अच्छा लगता है कि कोई किताब पढ़ रहा है और उस किताब के अनुसार काम करने की मंशा रखता है, हम सब उनके साथ हैं। और टीएन शेषन ने वो सारी किताबों के सारे पन्ने के सारे क्लोज खोल करके रख दिए और ये बताया कि चुनाव दीवारों पर नारे लिखने से नहीं जीता जाता है। ये बताया कि दिवाली के रोज लोगों ने पैसा खर्च करके अपने घर की दीवारों का रंग रोगन किया है। तुम रात में से जाकर के ये लिखो वहां पर कि फलाना जी को वोट देना, हाथ का निशान या कमल का निशान बना करके आ जाओ, अब ये नहीं चलेगा। आप देख रहे हो, वो टीएन शेषन की परंपरा थी जो आज तक चल रही है। आज कोई हिम्मत नहीं करता है कि दीवार के ऊपर, ये दीवार आपकी इतनी बढ़िया रंगीन की हुई है, उसके ऊपर कोई कुची से कुछ लिख जाए, ये अब किसी की हिम्मत नहीं रही है। वो हमने भी लिखा है, जब टीएन शेषन साहब ने हमको नहीं पकड़ा था तब तक तो हमने भी लिखा, कांग्रेस वालों ने भी लिखा है, बीजेपी वालों ने भी लिखा है। मगर कोई व्यक्ति आता है जो परंपराओं को तोड़ता है और हमको सावधान और अनुशासित करता है। आज क्या हाल कर दिया उस टीएन शेषन की मैं जब बात कर रहा हूं, तो आज जो चुनाव आयोग कर रहा है वो सरकार की गोद का खिलौना बन गया है। वो जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं। अभी गफ्फार जी ने कहा, जाओ सवाल हम पूछते हैं चुनाव आयोग से तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जवाब क्यों दे रहे हैं, और जब हम भारतीय जनता पार्टी से कुछ पूछते हैं या कमियां निकालते हैं तो चुनाव आयोग जवाब देता है कि नहीं मामला एक दूसरे से मिला हुआ? अरे सारा देश देख रहा है, तुम किसको मूर्ख बना रहे हो? उस स्वतंत्र चुनाव आयोग की दशा आज ये है कि आपका वोट, आपका सपना उस पोलिंग स्टेशन के ऊपर जाके कब टूट जाएगा ना, ये कल्पना भी नहीं कर रहे हो आप। मैं अक्सर कहता हूं, मेरा एक दोस्त था पिछले चुनाव में, जब पंचायती राज के चुनाव हुए थे, तो मेरे पास एनी भी खबर होती है कि सरपंच ने टिकट की जरूरत नहीं है कि साहब मन टिकट लावी दीजिए। मैंने कहा हो करे तो मैं सरपंच में चुनाव लड़ूंगा साहब, पहले बैठो थे तो 50 तक आ रहे हो, तो अबे 500 तक जीती मैं बता दूंगा। बहुत बढ़िया बात है। उसकी आंखों के अंदर जो तेज था, उसकी आंखों के अंदर जो सपना था, वो आज भी मुझे मेरी आंखों में है। मगर जब वो फार्म भरने गया तब उसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं था। अब या तो हमको हंसी आ सकती है या हमको दुख हो सकता है इस बात का कि उस आदमी के सपने कितने तेजी के साथ 1 मिनट में धराशायी हो गए। वो 50 से बापड़ा हारा था, 500 से जीतने की उम्मीद कर रहा था। जीत और हार बात की बात थी, वो जनता के हाथ में है। मगर कहीं ना कहीं आपका सपना नहीं टूटे, इस बात का ख्याल रखना। अगर कोई उम्मीद कर रहा है कि अभी बैठे बैठे कि मैं ये बनना चाहता हूं, अब्बा तो पंचायती राज में चुनाव मोह लड़ी ने बता दूंगा, तो पहले जाके वोटर लिस्ट में नाम देख लेना। ये चुनाव आयोग कभी भी तुम्हारा नाम गायब कर सकता है। इसलिए पहली जिम्मेदारी तो ये है, न केवल आपका, अगर आप उम्मीदवार नहीं भी हैं तब भी कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हर घर का वोट कितने हैं, कितने वोटर लिस्ट में है, कितने और जुड़ने चाहिए, जो नहीं जुड़े हैं या कट गए हैं तो उनको जुड़वाने की जिम्मेदारी उस बीएलए की है। इसमें कोई बीएलए बैठा है कोई?
बूथ अध्यक्ष का नाम हो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मगर अध्यक्ष महोदय ये सन्नाटा ठीक नहीं है। हमारा निवेदन है कि जो भी बूथ के अध्यक्ष बने हैं, अब किसको कहूं, आप है नहीं तो मैं किसको कहूं, मगर आपको ये बात कहनी पड़ेगी वहां जाकर के कि वो बीएलए जिस दिन निकले घर घर के अंदर, उस वक्त वो बीएलए उसके साथ रहे, क्योंकि खेल होगा तो वही होगा। और उस खेल के अंदर हमारी निगाह रहे कि हमारे वास्तविक वोटर जुड़े और अनावश्यक नाम अगर कोई जुड़े हुए तो वो कटे। उसके लिए जो फार्म भरने पड़ते फार्म भरे। ये प्रजातंत्र यूं ही नहीं मिल गया है। हमारे तुम्हारे जैसे लोगों के अंदर तो वो बात होगी भी नहीं कि ये मिला कैसे है। रात का सपना था 47 का, सुबह उठे तो देश आजाद मिला था हमको। ऐसे कई लोग होंगे और अभी जो पैदा ही नहीं हुए थे 47 में, उनको तो वो सपना आ भी नहीं सकता है। मगर महात्मा गांधी जैसे आदमी ने पैदल चल करके इस भारत के अंदर जो अंग्रेजों का शासन था उसको कैसे हटाना है और कैसे लोकतंत्र की स्थापना करनी है, ये उसने खुली आंखों से जो सपना देखा था उस गांधी ने, वो अपने जीते जी उस सपने को पूरा करके गया और लोकतंत्र आपको और हमको सौंप करके गया। और सबसे बड़ी पूंजी आपको अगर दी है तो एक वोट का अधिकार। नरेंद्र मोदी हो कि हमारे जैसा कोई लाड़साब नेता हो, 1 मिनट के अंदर आप उसको जमीन पर कैसे ला सकते हो, यह आपको अधिकार दे दिया है। उस अधिकार के ऊपर चोट हुई है। और आप ये मत समझना कि इसका अमूल्य तो कह देते हैं। वोट की कीमत क्या है? अमूल्य वोट है साहब। इस अमूल्य का मतलब समझना, उसकी कीमत कोई लगा नहीं सकता है। और जिसकी कीमत कोई नहीं लगा सकता था, उस कीमत की दुआनी करके रख दी एक चुनाव विभाग ने। यह बात हमको कहनी पड़ेगी, यह बात हमको समझनी पड़ेगी। और यह जिम्मेदारी कांग्रेस की अधिक बनती है। राहुल गांधी जो पैदल चल करके 4,500 5,000 किलोमीटर इस भारत को छान मारा जिसने, वो क्यों चला था? अरे मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा होने वाला आदमी इस देश की सड़कों के ऊपर घूम रहा है। वो जानना चाहता है कि देश है क्या, इस देश के लोग क्या हैं। इतनी सारी जातियां, इतने सारे धर्म, इतने सारे, जितना मुंह उतनी बातें। प्रजातंत्र ने वो अधिकार तो आपको दिया कि चौराहे के ऊपर बैठ करके आप कोई भी बात करो, सुनने वाले को सुननी पड़ेगी। ये अधिकार देने वाले हमारे प्रजातंत्र की अगर कोई चाबी थी वोट कि जिसका हम अधिकार का उपयोग कर सकते हैं, वो चाबी आपसे छीन ली जा रही है। इसकी रखवाली करने की जिम्मेदारी सिर्फ राहुल गांधी की नहीं है। उसने एक 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 निर्वाचन क्षेत्र का सारा खाका बता दिया कि चोरी कहां पर हुई है, ये चेहरे हैं। और उसकी हिम्मत की दाद दो कि कितनी जोर से बोल रहा है वो चोर। 56 इंच की छाती रखने वाला आदमी के सीने को यो दबा के सिकोड़ के रख दिया उसने। और छातियां नापने से प्रजातंत्र और लोकतंत्र मजबूत नहीं होता है। वो गांधी की तो छाती कितनी थी आप नापोगे ना टेप से तो खबर नहीं पड़ेगी। मगर उस छाती वाले आदमी ने इस देश के अंग्रेजों के छाती पर पैर रख करके इस देश के लिए आजादी में ले ली। उस वंशज के उस परंपरा के लोग हैं हम, उस कांग्रेस के लोग हैं हम। वो विरासत है हमारे पास कि आप चौराहे के ऊपर खड़े होकर के जोर से बोल सकते हो। सत्ताएं आएंगी चली जाएंगी, मगर इस देश को जो दिया है उसकी नींव के अंदर आप उसकी नींव के ऊपर खड़े होकर के आप जोर से कह सकते हो कि मैं उस कांग्रेस का सिपाही हूं जिस कांग्रेस ने इस देश को ये दिया, ये दिया, ये दिया। मगर दुर्भाग्य ये है कि हम पढ़ते कम है, हम जानते कम है कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस के बारे में आपको जानना पड़ेगा, अगर बोलना है तो जानना पड़ेगा। और अगर जो बोलता है अभी इनको मैंने सुना, बहुत अच्छा लगा। ये कुछ मामला है कि अगर आप नहीं जानोगे तो बोल भी नहीं सकोगे। इसलिए बोलने के लिए प्रजातंत्र के अंदर आपका अधिकार है। जब बोलोगे तो जनता आपके साथ चलेगी।
और मैं कार्यकर्ता की पहचान एक बात से मानता हूं, आप यहां पर जो भी आए हो, सब नेता हो, आप अपने गांव में अपनी गली में निकलो और किसी मीटिंग में जा रहे हो, किसी निमंत्रण के ऊपर जा रहे हो, और अगर आपके पीछे 10 आदमी चल रहे हैं और इस गेट के अंदर घुसोगे तो हमको लगेगा कि नेता आ रहा है। मेरी बात को समझना, मैं सिर्फ इसलिए कहना चाहता हूं कि ये ताकत है आपकी, लीडरशिप करना चाहते हो और अकेले अकेले घूम रहे। आपके साथ 10 आदमी, 15 आदमी, 20 आदमी आने चाहिए,